घर के सभी लोग गेट के पास जाते हैं। मयंक उस लड़की को देख कहता है, ये भी आ गई, अब गेम में और मज़ा आएगा। शुभ कहता है, हाँ अब आगे सुनिए। मिश्री भी वहाँ गेट के पास आती है। बेद जी कहते हैं, नीति तुम अचानक बिना इन्फॉर्मेशन के। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, जिज नीति कभी नीति बनाकर नहीं आती। पूनम नीति के गले लगकर कहती हैं, अच्छा हुआ तू आ गई, आज मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। शुभ कहता है, हाँ नीति आज हम सबका गेम का प्लान है और तू आ गई तो और मज़ा आएगा। मयंक कहता है, हाँ नीति। नीति जब मयंक की तरफ देखती है तो उसे देखकर कहती है, आप कौन? सभी हैरानी से नीति की तरफ देखते हैं। मयंक कहता है, नीति मैं मयंक, तुम भूल गई क्या? नीति फुल एटीट्यूड में, मयंक कौन मयंक? वेद जी कहते हैं, नीति ये पारस का फ्रेंड है। तभी मयंक नीति के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, समझ गया तू नाराज़ है मुझसे, है ना? नीति कहती है, मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे? आप हैं कौन? मयंक अपने कान पकड़ कर कहता है, नीति सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीति जो अपने दोनों हाथ बंधे और मुंह फेरे खड़ी थी कहती है, नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी। इतने कॉल्स मैसेज दिए थे मैंने आपको मगर एक का भी रिप्लाई नहीं, और कहते हो क्यों? मैं आपकी अपनी थोड़ी हूँ। नीति की ऐसी बात नहीं है, मयंक ने समझाते हुए कहा। नीति कहती है, अब मैं नहीं मानने वाली, समझे आप? नीति सामान उठाकर अंदर जाने लगती है। मिश्री नीति की तरफ आती है उससे बात करने। तभी नीति मिश्री को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती कमरे की तरफ जाने लगती है। पूनम ने ये नोटिस किया था कि मिश्री को नीति ने जानबूझकर इग्नोर किया है। पूनम बात संभालते हुए कहती हैं, मिश्री हो, नीति थक गई है ना, इसलिए ऐसा कर रही है। तुम थोड़ी देर बाद मिल लेना उससे। मिश्री हल्के से पलक झपका हाँ कहती है और एक मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर कहती है, दी नीति अब आ गई है तो गेम और इंटरेस्टिंग होगा, फुल फैमिली होगी। शुभ कहता है, हाँ मगर भैया। मिश्री कहती है, पारस जी। तभी पारस आते हुए मिश्री पारस को देख खुश हो जाती है। बेद जी कहते हैं, लो अब पारस से ही पूछ लेते हैं। पारस आते हुए कहता है, क्या पूछना था मुझसे? बेद जी और मयंक एक साथ कि तुम हमारे साथ। शुभ कहता है, गेम खेलोगे या नहीं? पारस मिश्री की तरफ देखता है और फिर बाकी सबकी तरफ। सभी के हाथों में क्रॉस बना लिया था क्योंकि सबको पता था कि पारस को गेम खेलना पसंद नहीं है, मगर मिश्री जानती थी कि पारस रेडी हो जाएगा। आफ्टर ऑल वो एक बार उसके साथ टेस्ट डेयर खेल चुका था। पारस बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। सब कहते हैं, लो हो गया काम, जिसके लिए ये सब किया वो ही रेडी नहीं हुआ। मिश्री को भी बुरा लग रहा था। वो पारस को समझाने के लिए जब रूम में जाती है तो देखती है पारस शर्टलेस था। मिश्री झट से पलट जाती है और कहती है, पारस जी ये आप क्या कर रहे हैं? पारस जो शर्ट चेंज कर रहा था पीछे मुड़ मिश्री को देखता है। मिश्री उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। पारस जल्दी से शर्ट पहनने लगता है। तभी उसे कुछ सोचता है और वो मिश्री की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिश्री अपनी आंखों पर हाथ रखे रखे कहती है, वो मैं आपको मनाने आई थी। पारस कहता है, मनाने? वो क्यों? मिश्री कहती है, वो सबने इतनी तैयारी की है और न आप नहीं आएंगे। पारस कहता है, किसने कहा मैं नहीं आ रहा? मिश्री कहती है, वो आप ऊपर आ गए, रूम में तो सबको लगा। पारस मिश्री के पास आकर कहता है, मिश्री तो क्या, मैं फॉर्मल ड्रेस में ही वहाँ बैठ जाता। मिश्री को समझ आता है कि पारस रूम में कपड़े चेंज करने आया था। वो कहती है, अच्छा तो आप इसलिए यहाँ आए थे और मैं बिना बात के ही परेशान हो रही थी, ठीक है आप रेडी होकर आ जाइए। मिश्री जाने लगती है। पारस थोड़ा कड़क आवाज़ में कहता है, रुको। मिश्री कहती है और कहती है, जी। पारस कहता है, तुम्हें नहीं लगता सुबह हमने कोई बात अधूरी छोड़ दी थी? मिश्री सुबह के बारे में सोचते हुए अनजान बनते हुए अपनी आंखों से हाथ हटा कहती है, क्या, कौन सी बात? पारस कहता है, तुम जानती हो, अनजान मत बनो। मिश्री, मैं अनजान नहीं बन रही, आपने ही मुझे कुछ कहा नहीं। पारस मिश्री के करीब आते हुए कहता है, अच्छा जो लो अब कह देता हूँ। मिश्री चुप खड़ी थी। पारस मिश्री के सामने आता है। मिश्री उसे शर्टलेस देख फिर आंखों पर अपने हाथ रख लेती है और कहती है, पारस जी आप पहले शर्ट पहनिए फिर कुछ कहिए। पारस मिश्री को छेड़ते हुए कहता है, क्यों, मैं ऐसे अच्छा नहीं लगता? मिश्री कहती है, नहीं आप
जाइए शर्ट पहनिए। पारस कहता है, हाँ नहीं पहनता, बताओ क्या करोगी। मिस्री कहती है, ओ मत पहनिए, मैं जा रही हूँ। पारस मिस्री के आगे हाथ लगा उसे रोकते हुए, नहीं तुम नहीं जाओगे। मिस्री कहती है, मैं जाऊँगी। पारस मिस्री की दोनों बाजू पकड़ कर कहता है, हमने कहा ना नहीं जाओगी। और जब पारस राजपूत कुछ कहता है तो उसे काटने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मिस्री दर्द से, आह पारस जी मुझे दर्द हो रहा है। मिस्री एक जहाँ आह से पारस उसकी दोनों बाजू छोड़ देता है और कहता है, सॉरी ओ मैं। मिस्री कुछ नहीं बोलती, वो अपने एक हाथ से अपनी बाजू को पकड़ लेती है। पारस जल्दी से जाकर शर्ट पहन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्री तुम आंखें खोल सकती हो। मिस्री जब आंखें खोलती है तो उसके आंखों में आंसू थे। पारस के दिल में वो आंसू चुभ जाते हैं। वो कहता है, मिस्री मैं भी न पागल हूँ, जितना चाहता हूँ तुम्हें खुशी दूँ, मगर कुछ ऐसा कर देता हूँ कि तुम। मिस्री पारस को अचानक गले लगा लेती है और कहती है, आप सॉरी मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। पारस को अभी परेशान हो रहा था ये सोचकर कि मिस्री को उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। अब मिस्री को बाहों में भरकर कहता है, अच्छा जी, तो ने ये नाटक था। मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ था तो। अब मैं मिस्री पारस राजपूत हूँ तो थोड़ा आपको परेशान करना तो बनता है। पारस कहता है, हाँ बनता तो है, मगर मिस्री कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम जानती भी नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू मिस्री, आई लव यू वेरी वेरी मच। आज तक कभी मैंने किसी से ये नहीं कहा जो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम तो हो तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं। मिस्री पारस के सीने पर सिर रख आँख बंद करे हुए ही कहती है, पारस जी मेरा वजूद भी आपके बिना अधूरा है। आपके बिना आपकी ये मिस्री भी पूरी नहीं है और मैं भी आपसे तभी कोई गेट नॉक करता है। पारस उस ओर देखता है। मिस्री पारस से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। पारस देखता है गेट पर जॉन खड़ा था। पारस कहता है, हाँ क्या हुआ। जॉन सर झुकाए हुए ही कहता है, सर वो बेसरौत मयंक सर ने बुलाया है। पारस गुस्से में, ठीक है जाओ। मिस्री जाने लगती है। पारस उसका हाथ थाम उसे रोकते हुए कहता है, रुको कहाँ जा रही हो, बात तो पूरी करो। पारस जी दी वेट कर रही हैं और जीजा जी और मयंक ने भी बुलाया है, अगर नहीं गए तो न जाने क्या सोचेंगे। पारस वापस मिस्री को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सोचने दो सो सोचेंगे, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। अब अपनी बीवी के साथ रहना जुर्म तो नहीं ना। मिस्री शर्म से नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। पारस कहता है, हाँ तो तुम क्या कह रही थी, तुम मुझसे क्या। मिस्री कहती है, मैं आपसे। तभी फिर कोई डोर खटखटाता है। पारस बिना उस ओर देखे कहता है, फिर आ गए ये लोग। मिस्री इस तरफ देखती है और पारस को हल्के से धक्का देकर कहती है, नीति तुम। नीति को देखकर पारस हैरान होते हुए, नीति तुम यहाँ, तुम कब आई। नीति अंदर आते हुए, ब्रो मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही आई हूँ। पारस कहता है, अच्छा मगर अचानक। नीति कहती है, अचानक नहीं, मैंने आपको मैसेज किया था कि होटल से हम दिल्ली ट्रिप के लिए जा रहे हैं और दिल्ली ट्रिप के बाद मैं घर आऊँगी, मगर शायद आप ही भूल गए। पारस याद करते हुए कहता है, ओह हाँ मैं भूल गया, सॉरी। नीति मिस्री की ओर देखते हुए कहती है। तभी नीति कहती है, ब्रो आपने आज तक मेरी कोई चीज़ कोई बात फारगेट नहीं की है, मगर इस बार ये हुआ, इसका मतलब आपने मेरी जगह अब किसी और को दे दी है, राइट। पारस मुस्कुराते हुए नीति के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, नहीं नीति ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले भी मेरी प्रायोरिटी थी, आज भी है। नीति फिर मिस्री की तरफ देखते हुए, ब्रो आई वांट टू टॉक यू, इट्स पर्सनल। पारस मिस्री को देखता है। तभी मिस्री वहाँ से जाने लगती है। पारस कहता है, मिस्री रुको। फिर नीति से, नीति तुम मिस्री के सामने कह सकती हो। नीति फिर मिस्री को घूर कर देखते हुए, ब्रो आई जस्ट वांट टू टॉक यू, आई कांट टॉक इन फ्रंट ऑफ सम आउटसाइड। पारस नीति को समझाते हुए, नीति बट, मगर मिस्री पारस को इशारे से न कहती है। पारस एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करते हुए कहता है, ओके फाइन। मिस्री चली जाती है। नीति कहती है, ब्रो मैं दिल्ली गई थी और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि आपने हमारा दिल्ली वाला विला सेल कर दिया। पारस कहता है, हाँ। नीति कहती है, बट बाय।
पारस कहता है वो जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। नीति कहती है बट ब्रो। पारस कहता है कहा ना नहीं। नीति कहती है ओके ठीक है मत बताइए मन में, मगर मैं जान कर रहूँगी रियलिटी क्या है। नीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पारस मन में कहता है तुम पहले से ही मिस्री को पसंद नहीं करती, और अगर तुम्हें पता चला कि ये मैंने सिर्फ मिस्री के लिए उसके पापा का घर खरीदने के लिए किया है तो शायद ये तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए तुम्हारा न जानना ही ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पारस ने विला को क्यों बेचा, आखिर वो इतना रिच है। वो चाहता तो और भी तरीके से विला ले सकता, मगर जिस आदमी ने मिस्री का घर खरीदा था उसने मिस्री का घर वापस बेचने करने से मना कर दिया था। इसलिए पारस ने उसके सामने ये कंट्रैक्शन रखा कि वो उससे उस घर के बदले उसकी प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है। तब उस आदमी ने पारस की दिल्ली का विला मांगा, क्योंकि वो विला एक पॉश एरिया में था और उसकी कीमत मिस्री के घर की कीमत से कई गुना थी। कुछ देर बाद पारस बाहर आता है और वो देखता है सभी राउंड राउंड जमीन पर गद्दे बिछा उस पर सफ़ेद चादर डालकर बैठे थे। पारस मिस्री के बगल में आकर बैठने ही वाला था कि वेद जी कहते हैं अरे पारस आओ आज मेरे पास बैठो। पारस घूरते हुए बेद जी को देखता है और फिर उनके पास आने लगता है। तभी पूनम कहती हैं बेद जी आप क्यों परेशान कर रहे हैं उसे, पारस जाओ मिस्री के पास बैठ जाओ। पारस मिस्री के बगल में आकर बैठ जाता है। अब एक गोले में पारस के बगल में मिस्री और उसके बगल में पूनम बैठी थी। पूनम के साइड में बेद जी और बेद जी की साइड में शुभ और वीना। तब नीति आते हुए कहती है मैं कहाँ बैठूँ। मयंक जो अभी अपनी सीट ढूंढ रहा था कि बेद जी थोड़ा सा साइड होकर नीति से कहते हैं नीति आप यहाँ मेरे पास बैठो। शुभ मयंक से कहता है मयंक भैया आप यहाँ आ जाइए, आप सब बैठ चुके हैं। बेद जी कहते हैं सो ऑल मेंबर्स आज के गेम का प्लान यह है कि आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। शुभ कहता है यह पुराना गेम है, जीजू बोर हो गया हूँ इसे खेलकर, बचपन से ही खेल रहे हैं। मयंक कहता है हाँ तो तुझ देर खेलते हैं। बीना कहती है नहीं ये भी बेकार है, कोई और नया सा। नीति ने कहा जीजा जी आप तो कुछ देर पहले कह रहे थे आपने गेम सेलेक्ट कर लिया है, मगर आप अब गेम डिसाइड कर रहे हैं। बेद जी कहते हैं हाँ अंताक्षरी ही तो सोची थी। पूनम कहती है नीति इनसे किसी न्यू आइडिया की उम्मीद नहीं कर सकते, ये अपनी तरह ही ओल्ड आइडिया देते हैं। बेद जी कहते हैं ओल्ड आइडिया नहीं है, अंताक्षरी इज बेस्ट, नया हो या पुराना ज़माना। शुभ कहता है नहीं जीजू हम सरास खेलेंगे। नीति कहती है नो ब्रो ये भी ओल्ड ही है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए, कौन सा गेम खेलें। तभी मयंक की नज़र पारस और मिस्री पर जाती है जो अब तक शांत बैठे थे। पारस के हाथ मिस्री के हाथ पर था और वो मुस्कुराते हुए मिस्री की तरफ देख रहा था और मिस्री पारस की तरफ। मयंक बेद जी को इशारा करता है, बेद जी और बाकी सब भी उन्हें देखने लगते हैं। तभी मयंक सबको चुप रहने का इशारा करता है और अपने साइड में रखे रिमोट उठाकर साउंड सिस्टम से कोई सॉन्ग सिलेक्ट कर प्ले करता है। गाना बजता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। गाना चलते ही पारस और मिस्री चौंक जाते हैं और सबकी तरफ देखते हैं। सब उन्हें देख फिर गाने के साथ सुर में सुर भी मिलाकर गाते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। अजी अंदर क्या है? फिर मयंक पारस के पास जाकर कहता है अजी बाहर क्या है? पारस मयंक के हाथ से रिमोट लेकर साउंड सिस्टम ऑफ कर देता है। मयंक का मुंह लटक जाता है। तभी पूनम गाती हैं दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके हो। तभी बाकी के सभी साथ देते हुए दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मिस्री उठकर जाने लगती है, उसे शर्म आ रही थी। मगर चुपके चुपके सबको हो रही है हाँ खबर चुपके चुपके। पारस सबको आंखें दिखाता है मगर सब और जोर से गाते हुए मगर चुपके चुपके। पारस खड़ा होता है और कहता है अगर आप लोगों को हमारा मजाक ही बनाना है तो हम दोनों जा रहे हैं। मयंक कहता है अच्छा हम दोनों जा रहे हैं कहाँ? पारस गुस्से में पास पड़ी पिल्लो उठाकर मारते हुए कहता है मिकू तू रुक पीटेगा मुझसे, रुक। पारस मयंक के पीछे भागने लगता है और मयंक आगे आगे खुद को बचाते हुए। सभी हंस रहे थे मगर कोई था वहाँ जिसे ये सब गुस्सा दिला रहा था, वो थे नीति और बीना।
फिर मयंक मिस्री के पीछे आकर छुप जाता है और कहता है, भाभी इस गुस्से वाले पारस से मुझे बचाओ। पारस कहता है, मिकू अब छुप क्यों रहा है, सामने आ सामने। मयंक कहता है, ना ना मैं क्यों आऊँ, मुझे मरने के शौक थोड़ी ना है। मिस्री मुस्कुराते हुए, रहने दीजिए पारस जी, मत करिए। वो सब मजाक कर रहे थे। मजाक सब इसका मजाक हर समय चलता है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है, पारस ने कहा। तो मयंक गुस्से में, चुप, ये मेरा हक है। आखिर तुझे पंगा लेने वाला मेरे अलावा कोई है ही नहीं। पारस जी रहने दीजिए, छोड़िए ना। मिस्री फिर कहती है तो पारस छोड़ देता है। सब वापस आकर बैठ जाते हैं। बेची कहते हैं, क्या मिस्री, सब शांत करवा दिया अच्छा खासा। मयंक को एक दो लग जाते पारस के हाथ के तो कितना मजा आता। पूनम कहती हैं, क्या कहा आपने, मेरे भाइयों को लड़वाना चाहते हैं आप। बेची कहते हैं, नहीं नहीं मेरी पूनम जी, बस इनके बीच का ये प्यार देखना चाहता था। पूनम कहती हैं, अच्छा। पारस और मयंक एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। सबको यूं हंसता मुस्कुराता देख मिस्री दूर से मंदिर की तरफ देखती है। हे कान्हा जी, मेरे घर की खुशियों को किसी की नज़र न लगे। इधर दूसरी तरफ एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा था और किसी को कॉल करके कहता है, देखिए आपके कहने पर मैंने 25% प्रॉफिट की बात तो कर दी है, मगर अगर पारस न माना तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। उधर से आवाज़ आती है, पारस ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम अगर उसने फैब्रिक लेने से मना किया तो उसके कई बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे और जिससे उसको बहुत कुछ गवाना पड़ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आदमी कॉल कट कर देता है। इधर दूसरी तरफ नीति कहती है, गेम मैं बताती हूँ। सभी नीति की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ बताओ। नीति कहती है, वेट। नीति उठकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद कुछ लेकर आती है। वो चीज़ ढकी हुई थी। नीति गेम के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। सभी उसे देख कहते हैं, नीति ये क्या है। नीति कहती है, ये गेम है, इसमें आप सबको पिलो म्यूजिक के अकॉर्डिंग पास करनी होगी। मैं कहता है, पासिंग पार्सल राइट। नीति कहती है, राइट बट सम डिफरेंट। सब सोच में पड़ जाते हैं। नीति आगे कहती है, जिस पर पिलो रुकेगा उसे इस बाउल से रखी चिट लेनी होगी और उसमें आपको जो चिट मिलेगी। शुभ कहता है, नहीं नीति ये नहीं, बच्चों वाला गेम, जो चिट आए उस पर 2 लाइन बोलो या गाना गाओ, बेकार घटिया। नीति कहती है, ब्रो पहले सुन तो लो क्या कह रही हूँ। पारस शुभ की तरफ देखते हुए कहता है, शुभ चुप। शुभ चुपचाप हो जाता है। नीति कहती है, सो एवरीवन, गेम यह है, आपको इसमें जो चिट मिलेगी उसे निकाल कर जो चिट पर लिखा हुआ उस वर्ड को पढ़ते ही जो पहली चीज़ ध्यान में आएगी उसे कहना है, और हाँ चीटिंग नहीं करनी है। अच्छा तो ये तो एक सच बोलने वाला गेम हुआ ना, क्योंकि दिल में जो सबके पहले आएगा उसे हम सच ही बोलेंगे। मयंक ने कहा। तो शुभ साथ देते हुए, हाँ सही कहा। वेद जी कहते हैं, नहीं ये नहीं खेलना न जाने। नीति ने हमारी कौन से राज खुलवा दिए। पूनम कहती है, क्यों कोई खास राज है तुम्हारे पास जो तुम मुझे ना पता हो। वेद जी डरते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा कोई राज नहीं है। पूनम कहती है, हाँ देख रही हूँ, आपकी आवाज़ बता रही है। नीति कहती है, नो जीज, इट्स वेरी स्टेटिंग, प्लीज जीज मान जाइए ना। पूनम कहती हैं, नीति हम यही गेम खेलेंगे, बेद जी की कोई नहीं सुनेगा। पारस कहता है, यस नीति, आई एम रेडी फॉर दिस। मयंक कहता है, अब क्या करें, जब पारस महाराज मान गए तो हम भी मान जाते हैं। सभी रेडी होते हैं। मयंक म्यूजिक स्टार्ट करता है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरना, डरता है दिल। सभी पिलो पास करने लगते हैं। फिर मिस्री पारस के रोमांस अलग हो चला था। पारस मिस्री के बगल बैठा था, उसके पैरों के पास अपने हाथ से गुदगुदी कर रहा था। मिस्री मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक पिलो रुकता है। पिलो सबसे पहले शुभ पर रुकता है। शुभ मुंह बनाते हुए, ये क्या बात हुई, मुझे ही फंसा दिया सबसे पहले। बेद जी कहते हैं, हाँ अब चलो चिट उठाओ। शुभ चिट उठाने जाता है कि तभी बेद जी शुभ संभल कर, अगर कोई गलत चिट निकली तो कहीं बीना से। शुभ कहता है, क्या जीजू, एक तो वैसे डरा हुआ हूँ, आप और डरा रहे हो। बेद जी और बाकी सब शुभ की बातों पर हंसने लगते हैं। शुभ चिट लेता है, जिंदगी। शुभ उसे देख देख सोचने लगता है, नीति हाँ नहीं ब्रो, सोचना मना है, एकदम से जो याद आए उसके सबसे पहले बताना है। शुभ कहता है, मेरी चिट में आया है जिंदगी।
जिंदगी से मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है घूमना फिरना, ऐश करना और दोस्तों के साथ बिना सोचे समझे कहीं भी घूमने चले जाना बिना किसी रोक टोक। नीति कहती है, अच्छा ब्रो, तो क्या आप इस जिंदगी को आज मिस करते हैं या नहीं? शुभ झट से, हाँ बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरी ये लाइफ मिस हो रही है। मैं कहता है, क्यों शुभ, बीना जाने नहीं देती क्या? शुभ कहता है, बीना की तरफ देख, मन में सच तो ये है, बट अभी सच बोला तो नहीं नहीं। मैं भाई बात बस चिट के बारे में सच की थी, वो बता दिया, अब और नहीं। शुभ आकर वापस बैठ जाता है। मयंक, ओए कहाँ जा, म्यूजिक सिस्टम के पास बैठ, अब मैं यहाँ आऊँगा। शुभ आकर म्यूजिक के पास बैठता है। पिलो दोबारा पास होनी शुरू होती है। पारस अब मिश्री के पास खिसक चुका था। मिश्री सबकी तरफ देखती और धीरे से कहती है, पारस जी, कोई देख लेगा। पारस धीरे से पिलो पास करते हुए, देखने दो, अपनी बीवी के पास बैठा हूँ। पारस, मिश्री जी देखिए ना, ऐसे मत कीजिए प्लीज, मिश्री ने कहा। मगर हमारे पारस बाबू तो शायद आज अगल अलग ही मूड में थे। वो तो मिश्री को परेशान करने की ठान कर बैठे थे। अब की बार पिलो पूनम पर रुकती है। पूनम कहती है, नहीं नहीं, ये तो बीच जी पर रुकी थी। वे जी कहते हैं, अरे मुझ पर कैसे? पूनम कहती है, नहीं आप पर ही रुकी थी। मैं कहता है, दी आपके पास रुकी थी, झूठ मत बोलिए। पूनम जब देखती हैं बेद जी भारी पड़ रहे हैं तो वो कहती हैं, पारस अब तुम ही कुछ बोलो। पारस जो मिश्रित को देख रहा था अचानक कहता है, दी पिल्लू आपके पास रुकी थी। पूनम कहती हैं, पारस तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था ना। पारस कहता है, सॉरी दी, बट मैं सही के साथ हूँ। पूनम कहती है, बेकार। ऐसा करते हुए पूनम उठकर बाउल में के पास जाकर चिट लेती है। उसमें आता है रिश्ते। पूनम तुरंत कहती हैं, फैमिली। नीति कहती है, दी फैमिली मतलब जीजू राइट। पूनम मुस्कुराते हुए बेजी के पास आते हुए उनके पास बैठते हुए, हाँ आप ये ही हैं, इतने अच्छे की, बट उसके बाद मेरी ये फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तुम पारस शुभ। नीति पूनम को छोड़ते हुए, हाँ दी मैं समझ रही हूँ। पूनम कहती है, बस बस अब आगे गेम शुरू करो। नीति कहती है, ओके। गेम दोबारा स्टार्ट होता है। इस बार पिलो बेद जी पर रुकता है। पूनम जोर से क्लैपिंग करते हुए कहती हैं, वाह अब मज़ा आया, बहुत अच्छा, आपने चीटिंग की थी ना, अब आप भी आउट हो गए। बेद जी मुँह बनाते हुए पूनम को देखकर कहते हैं, गलत ये, और वो उठकर पैर पटकते हुए जाते हैं और चीट उठाकर कहते हैं। बेद जी उस चीट को देखकर कहते हैं, इस पर आया है बेबी। कुछ देर के लिए यहाँ शांति छा जाती है और पूनम के फेस पर उदासी, क्योंकि 5 साल गए शादी को मगर उसको कोई बेबी नहीं हुआ। नीति कहती है, जी आप कोई दूसरी चिट ले लीजिए। बेद जी कुछ देर उस चिट को देखते रहते हैं और फिर कहते हैं, नीति रुको, इस चिट का जवाब है विहान। पूनम और बाकी सब बेद जी को असमंजस में देखते हैं और कहते हैं, विहान। मैंग कहता है, जीजा जी विहान कौन है? पारस ने गुस्से में कहा, विहान कौन है जीजा जी? बेद जी कहते हैं, रुको रुको, इतना गुस्सा मत करो तुम लोग, मेरी पूरी बात तो सुनो। पूनम कहती है, हाँ बोलिए। पूनम का जी जोर जोर से धड़क रहा था कि न जाने ये विहान कौन है। बेद जी कहते हैं, पूनम कुछ दिनों से मैं अनाथालय जा रहा था, क्योंकि उस अनाथालय की प्रॉपर्टी का कोई इशू था, उसी केस के वजह से, जिसने मैं एक बच्चे से मिला जिसका नाम है विहान। वो बहुत प्यारा है, कहने को तो वह बस 5 साल का है, मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। उसे देख मेरे अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम उसे एडॉप्ट कर लें। पूनम खड़ी होती है और बेद जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। उनके आंखों में आंसू थे। बेद जी कहते हैं, पूनम तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मगर मैं क्या करूं, उस बेबी को देख मुझे यही लगा कि क्यों ना हम उसे अडॉप्ट कर लें। पूनम अब भी चुप थी। बेद जी आगे कहते हैं, पूनम मैं जानता हूँ ये फैसला मुझे लेने का कोई हक नहीं है, मगर पूनम कहती है, मगर क्या? हाँ, आपने सोचा भी कैसे? इस बात के लिए मैं रेडी नहीं होंगी। आप जल्द से जल्द विहान को घर ले आइए। बेद जी कहते हैं, सच? पूनम हाँ करते हुए बेद जी के गले लग जाती हैं। सुबह और मयंक हुटिंग करते हैं, वाह जीजू ये तो गुड न्यूज हो गई, अब हम मामा बनेंगे। मिश्री कहती है, जीजा जी कांग्रेस। बेद जी कहते हैं, अब बस घर के बड़े ही इसकी मंजूरी दे दें। मिश्री कहती है, हाँ ज़रूर दे देंगे जीजा जी, डोंट वरी। बिना मन में इसे बड़ा पता है सब।
पारस जो अब तक चुप बैठा था कहता है, जीजा जी, बिहान आपको पसंद है, आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप उसे हैंडल कर लेंगे क्या? वेद जी कहते हैं, मतलब क्यों? पारस कहता है, नहीं वो आप सभी भी बच्चे हैं ना, इसलिए वेद जी कहते हैं, पारस जब तुम जैसे इतने बड़े खतरनाक बच्चे को संभाल लिया तो 5 साल के बच्चे को तो संभाल लूंगा। पारस वेद जी को घूर कर देखता है। मामला गर्म होते देख मयंक उसे संभालते हुए कहता है, अच्छा बाकी की बातें कल करेंगे, अभी गेम आगे बढ़ाओ। गेम आगे बढ़ता है। पिलो पास हो रही थी कि अचानक म्यूजिक रुकता है। इस बार पिलो मयंक पर आकर रुकता है। मयंक स्टाइल से उसकर जाता है और कहता है, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, सो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। नीति कहती है, अच्छा भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा मानना है हर किसी की लाइफ में कोई न कोई सीक्रेट ज़रूर होता है और मिश्री को देखते हुए हर कोई जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मेज जी कहते हैं, अच्छा नीति, बड़ी बड़ी बातें, हाँ, मुझे तो लगा तू अब तक बच्ची है। नीति कहती है, जीजा, जब बड़ों की आंखों में पर्दा पड़ जाता है तो हम छोटों को बड़ा बनना पड़ता है। पारस नीति का इशारा समझ रहा था। वो कहता है, वो नीति से कहता है, कभी कभी बच्चे भी बड़े होने की एक्टिंग सुपर हिट कर लेते हैं। मैं कहता है, हे ये गेम है वार, नहीं तो तुम दोनों किस तरह बातें करने लगे। नीति झुकी मुस्कान के साथ, मैंक ब्रो चीट उठाइए। मैंक चीट उठाता है और कहता है, क्या है, मुझे इस शब्द से ही गुस्सा आता है। मैंक जब चीट उठाता है तो कहता है, इस शब्द को देखकर तो मुझे गुस्सा आता है। नीति एक्साइटमेंट से भरते हुए, क्यों ब्रो, ऐसा क्या आया है? नीति आकर जाकर मैंक के हाथ से चीट लेती है और पढ़कर कहती है, चॉकलेट। सभी एक साथ चॉकलेट, उससे चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मैंक कहता है, इसे देखकर मुझे उस लड़की की याद आती है। पारस कहता है, ओए, तेरे लाइफ में कोई लड़की भी है, और वो भी ऐसी जो तुझे गुस्सा दिलाती है। आज तक तो मैंने हर लड़की पर तुझे फिदा होते देखा है। मयंक कहता है, मत पूछ पारस, आज सुबह मैं उससे पहली बार मिला। शुभ एक्साइटेड होकर कहता है, फिर उसको देखकर आपको प्यार हुआ? नीति कहती है, बताओ ब्रो। मयंक कहता है, उस लड़की से प्यार? अरे वो तो इतनी बेकार लड़की थी, वैसे मुझे क्या लगता है, एक पागल थी। भला कोई किसी को कैसे गलत समझ सकता है, वो भी इतनी सी बात पर, और तो और उस इतनी सी गलती पर पुलिस के हवाले करने की धमकी। हे भगवान। मिश्री कहती है, क्या पुलिस? मैं कहता है, हाँ भाभी, पुलिस की धमकी। पारस हंसते हुए कहता है, वैसे अच्छा होता अगर तुम्हें पुलिस ले जाती, कम से कम तेरी फ्लर्ट करने की आदत तो खत्म हो जाती। मिश्री पारस को कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा करती है। मैं कहते हैं, मैंने कुछ किया होता तब ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, न फ्लैटिंग न कुछ और। पूनम कहती है, तो उसने तुम्हें धमकी क्यों दी पुलिस की? और चॉकलेट का क्या कनेक्शन है? मैं कहता है, दी इसी का तो पूरा पंगा है। बेद जी कहते हैं, तो बताओ ना, क्लियर हुआ क्या था? मैं सुबह किरण के साथ हुई पूरी तड़प झड़प के बारे में बताता है। पारस कहता है, ये सही हुआ, कोई तो था जो इसका मुंह बंद करवा पाया, वरना हमेशा ये लड़कियों को परेशान करता है, आज इसे परेशान कर दिया। मिश्री कहती है, पारस जी। पारस कहता है, क्या पारस जी, कुछ गलत थोड़ी कहा। अच्छा, उसका नाम क्या था? पारस मन कहता है, मैं अब कुछ नहीं बता रहा, एक तो उसने मुझे परेशान किया, ऊपर से तू उसके साइड है। वेद जी कहते हैं, नहीं मयंक, हम तो तेरे साइड हैं, तू बता। मयंक कहता है, उसका नाम बताया तो था, मगर भूल गया। नीति कहती है, वाह ब्रो, अपने दुश्मन का नाम भूल गए। मयंक कहता है, नहीं, दुश्मन तो नहीं है वो मेरी। पूनम छेड़ते हुए कहती है, फिर क्या है? हाँ, पर जो उसने किया वो गलत था। मयंक ने सोचते हुए कहा। शुभ कहता है, ओहो, गलत है मगर दुश्मन नहीं। मयंक कहता है, शुभ, मुझे समझ आ रहा है तू किस पे जा रहा है, समझा, और तू जैसा सोच रहा है वैसे कुछ नहीं जो हो सकता उसके और मेरे बीच। बेची कहते हैं, और वो क्या? क्या वो मैरिड है? मैं कहता है, नहीं। बीना कहती है, तो क्या वो उम्र में बहुत बड़ी हैं? मैं कहता है, नहीं, बीना भारी। मिश्री कहती है, भारी मतलब? मैं कहता है, मतलब कहाँ उसका साइज, कहाँ मेरा? वो थोड़ा मोटी सी है और मैं 6 पैक एब वाला। मिश्री कहती है, मैं प्यार दिल से होता है, साइज, कलर या वेट देख कर नहीं। और रही बात उस लड़की की, तो अगर वो आपकी डिक्शनरी में लिखी होगी तो आप खुद उसके पास जाने से नहीं रोक पाओगे।
पारस मन में जैसे मैं नहीं रोक पाया खुद को तुम्हारे प्यार में पड़ने से। नीति कहती है बस बस बहुत हो गई लब सब की बातें। अब गेम आगे बढ़ाते हैं। सुब म्यूजिक स्टार्ट करता है और सभी एक दूसरे को पिलो पास करते रहते हैं। बस अब नीति बीना मिश्री और पारस रह गए थे। अब सभी मस्ती से पिलो पास कर रहे थे और बीना आउट हो जाती है। बीना मुंह बनाते हुए चिट निकालती है और पढ़कर कहती है इसमें वर्ड है प्यार। मीना बिना सोचे समझे पैसे। सभी हैरान होकर बीना को देखने लगते हैं। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि बीना सुख का नाम लेगी। बीना को समझ आता है कि वो अचानक क्या कह गई। तभी मिश्री बात संभालते हुए कहती है बीना का मतलब है पैसा है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो वो अपने सुख के लिए गिफ्ट कैसे लाएगी, और गिफ्ट नहीं लाएगी तो अपने मिस्टर हैंडसम हस्बैंड यानी मेरे देवर जी को कैसे पटाएगी, कैसे खुश करेगी। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं। बीना के पास मिश्री का साथ देने का अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ मिश्री ठीक कह रही है, पैसा इसलिए ही कहा। और सुख तुम तो मेरा पहला प्यार हो। शुभ मुस्कुराते हुए सच्ची। बीना हाँ में पलक झपका देती है। नीति मन में तुम्हारा मनी माइंडेड गेम मुझे समझ आ रहा है। वैसा पैसा प्यार से ऊपर है मिश्री तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने मीना का साथ दिया। मगर मैं बाकियों की तरह पागल नहीं हूँ मिश्री। चलिए अब गेम आगे बढ़ाइए सभी। हाँ पूनम आवाज़ लगाते हुए जॉन कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दो सबको। जॉन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। पारस जॉन से कहता है उसके लिए कॉफ़ी लेकर आने को, क्योंकि ऑफिस की थकान से उसे नींद आ रही थी। सभी काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। पारस मिश्री के कान में धीरे से कहता है बातें बनाना सीख गई हो। हाँ बिना गलत थी, तुम जानती हो ना। मिश्री पारस की तरफ हैरानी से देखती है। पारस कहता है ऐसे क्या देख रही हो, मैं फर्स्ट डे से जानता हूँ बीना सुख के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही है। मगर सुख बीना को बहुत प्यार करता है, बस इसलिए चुप हूँ। और जब तक बीना उसके साथ लॉयल है मैं भी शांत हूँ। मिश्री पारस की तरफ देखने लगती है। पारस बात चेंज करते हुए कहता है ऐसा न देखो, इश्क होने का खतरा है गालिब। मिश्री मन में तो कौन नहीं चाहता आपसे इश्क करना। फिर तो वो पारस एक नज़र हटाकर सामने देखने लगती है। पारस मुस्कुराते हुए अब नजरें फेर लो, ऐसा तो नहीं कहा था। मिश्री कहती है अब यहाँ गेम खेलने आए हैं तो गेम पर फोकस कीजिए, मुझ पर नहीं। पारस कहता है हम तो बैठे ही यहाँ हैं कि तुम्हें देख सके, वरना किससे मजाल की हमें इस महफिल में देख सके। हम तो वो परिंदे हैं जो अपने मन की बातें करते हैं। वो बात अलग है कि आज आपको देखने के लिए हम इस पिंजरे में कैद हैं। मिश्री कहती है मेरा प्यार आपको कैद कर लगता है, ये सब आपको कैद लगता है। देखिए ना सबके चेहरे पर कितनी खुशी है, और ये खुशी गेम नहीं सबके साथ होने की, समझे आप। पारस कहता है जी समझ गए, मगर मेरी खुशी तो तुम हो, और तुम्हारे प्यार में कैद मिले या रिहाई हमें सब मंजूर है। मिश्री पारस की इस बात पर हल्के से मुस्कुरा देती है कि तभी पी लो आकर मिश्री पर रुकता है। मिश्री उठते हुए धीरे से बोलती है आपने मुझे बातों में फंसा कर हरा दिया। जॉन आकर कहता है सर कॉफ़ी। पारस कॉफ़ी लेता है और एक शरारती मुस्कान मिश्री को देखता है। मिश्री मुंह बनाते हुए चीट ओपन करती है और कहती है मेरा वर्ड है प्यार। प्यार शब्द से जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो है पारस जी। सभी हैरानी से पारस को देखते हैं, और पारस जो कॉफ़ी की एक सिप मुंह में लिया ही था कि उससे मुंह से कॉफ़ी बाहर आ जाती है। सभी के चेहरे पर हैरानी थी। मिश्री के चेहरे पर शर्म से लाल हो जाते हैं। वो खुद से कहती है ये क्या बोल गई मिश्री। वो एक नज़र सबकी तरफ देखती है और फिर पारस की ओर जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। मिश्री कहती है अरे जॉन तुम स्नैक नहीं लाए, मैं लेकर आती हूँ। मिश्री तेज कदमों से किचन की तरफ भाग जाती है। बेजिब मयंक और शुभ पारस को देखते हुए ये क्या कहा था पारस। पारस उठते हुए जी जीजा जी, वो मेरे शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई है, मैं अभी से वाश करके आता हूँ। पूनम ने आवाज़ लगाकर जोर से कहा हाँ हाँ जाओ और सिर्फ वास ही करना और कुछ नहीं। मैं सुबह और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर नीति को गुस्सा आ रहा था। नीति को लगा कि था मिश्री पारस का जवाब पैसा देगी जो उसने नहीं दिया। नीति का मन लगता है वो थोड़ी ज़्यादा तेज से है, इसे किसी और तरीके से एक्सपोज करना होगा। पारस किचन के पास लगे वॉश बेसिन में हाथ धोता है और फिर एक नज़र सब पर डालता है। सभी अपनी मस्ती में बिजी थे। वो चुपके से किचन में घुस जाता है।
मिस्री जो किचन में आकर स्नैक प्लेट में लगा रही थी, असल में लगा क्या रही थी, उसे गिरा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो पारस के ख्वाबों में गुम था। तभी पारस किचन में उसको यूं खोया हुआ देख उसको आकर पीछे से हक करता है। मिस्री हड़बड़ा जाती है और कहती है, पारस जी। पारस धीरे से कहता है, हाँ मैं। मिस्री कहती है, आप यहाँ क्यों आ गए? सब क्या सोच रहे होंगे? पारस कहता है, वो सब कुछ भी सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। मिस्री आगे कुछ बोल पाती, क्योंकि पारस ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ रखा था और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख उसके कानों के पास ही रख लिया था। मिस्री की सांसें तेज हो रही थी। पारस की सांसों की गर्माहट जो अपने कंधे पर महसूस कर पा रही थी। मिस्री बहुत हिम्मत कर रही थी। पर पारस जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पारस को छोड़ो, पहले ये बताओ, तुमने बाहर क्या कहा? हाँ, मिस्री सोचते हुए, मैंने वो गलती से कह दिया था। पारस कहता है, अच्छा गलती? मिस्री कहती है, नहीं गलती नहीं। पारस कहता है, अच्छा सोच लो, वो गलती थी या नहीं? मिस्री खुद को पारस से छुड़ाते हुए, पारस जी मुझे बाहर स्नैक लेकर जाना है। पारस उसकी कमर को और कसकर पकड़ लेता है और फिर कहता है, तो चली जाना, अभी मेरे सवाल का जवाब दो। मिस्री कहती है, सर सवाल कैसा? कैसा सवाल? मिस्री जानती थी पारस क्या पूछने वाला है। मिस्री तुम जानती हो? पारस ने कहा। मिस्री अनजान बनते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। पारस मिस्री के चेहरे पर आते बालों को उसके कानों के पीछे लगाकर उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहता है, प्यार करती हो तो इजहार कब करोगी? तुम्हारे उन 3 शब्द को सुनने को मेरा दिल बेकरार है। मिस्री कहती है, 3 शब्द? कौन से 3 शब्द? पारस कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता? मिस्री कहती है, नहीं। पारस कहता है, रुको अभी बताता हूँ। पारस मिस्री की कमर में अपने हाथों से सहलाते हुए मिस्री को किस करना शुरू कर देता है। मिस्री की आवाज़ तो जैसे गले में ही अटक गई हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और शर्म से तो उसकी नज़रें ऊपर ही नहीं हो रही थी। फिर भी वो हिम्मत जुटा कर कहती है, पारस जी कोई आ जाएगा। पारस कहता है, तो आ जाने दो, उन्हें भी पता चले पारस को तुम कैसे तड़पा रही हो। मिस्री कहती है, मैंने क्या किया? आप ही। पारस कहता है, अच्छा तो बोलो, वो 3 वर्ष वरना मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्री कहती है, पारस जी कोई देख लेगा। पारस कहता है, अब वो तुम देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से। मिस्री, मगर पारस जी। फिर अचानक, दी आप। पारस जल्दी से मिस्री से दूर होता है और कहता है, दी वो मैं। मिस्री वहाँ से प्लेट उठा जल्दी से भागती है। पारस कहता है, तुमने झूठ कहा। मिस्री हंसते हुए रुकती है और पीछे मुड़कर देखते हुए, क्यों, आपने ही तो कहा था आपको किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पारस कहता है, मिस्री। मिस्री कहती है, वहाँ से बिना सुने भाग जाती है। पारस अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुराता है, क्योंकि अचानक पूनम के आने की बात सुन सच में वो भी एक पल को हड़बड़ा गया था। मगर मिस्री का यूं शर्मा, यूं घबराना सब उसे अच्छा लग रहा था। वो बाहर आता है तो देखता है मिस्री अपनी जगह पर नहीं थी, वो पूनम के बगल में बैठी थी। पारस एक नज़र मिस्री को देखता है। मिस्री पारस के तीर देख अपनी नज़रें चुरा लेती है। नीति कहती है, ब्रो आप कहाँ गए थे? पारस कहता है, ओ बस एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। बेच जी कहते हैं, अच्छा सच में? पारस बिना कुछ बोले वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। गेम स्टार्ट होता है। अब बस पारस और नीति बचे थे। इधर मिस्री जब पारस की आंखों में नहीं देख पा रही थी, उसे शर्म जो आ रही थी, वो चोरी चोरी पारस को देख रही थी। पारस के चेहरे का वो शख्स लुक जो अभी दिख रहा था, उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि पारस अभी अभी मिस्री को इस तरह। मिस्री मन में कहती है, देखो को कितने आराम से आकर बैठ गई। कोई कह सकता है इस सख्त कड़े चेहरे के पीछे इतनी शरारती चेहरा है जो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मेरे दिल की धड़कनें तो अब भी सुपर एक्सप्रेस बनी हुई हैं और ये यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्री अभी यह सब सोच रही थी कि पूनम कहती है, मिस्री। मिस्री कहती है, हाँ हाँ दी, आप कुछ कह रहे थे। पूनम कहती हल्के से मुस्कुराती है और कहती हैं, मिस्री मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कह रही हूँ, मगर शायद तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। पारस की तरफ देखते हुए मिस्री झेंप जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं दी, वो तो मैं। पूनम मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे एक्सप्लेन मत करो, उसे करो। अगर प्यार है तो अपने प्यार को
दिखाओ, क्योंकि कभी कभी आंखों की भाषा से ज़्यादा शब्द से बात करना अच्छा होता है। मिश्री भी हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, दी आपकी लव मैरिज हुई थी ना? पूनम कहती हैं, हाँ। मिश्री कहती है, इसका मतलब आपने जीजा जी को मतलब है। पूनम मिश्री के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मिश्री तुमने बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मिश्री कहती है, तो मैं पूछ रही थी कि आपने जीजा जी को अपने दिल की बात कैसे बताई थी? मिश्री ने डरते हुए कह दिया। पूनम मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारे जीजा जी को मैंने अचानक सभी जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मिश्री और पूनम का ध्यान उस ओर जाता है। नीति आउट हो चुकी थी। मयंक कहता है, क्या नीति तुम्हारे इसे हराना चाहिए था ना? अब देखो ये जीत गया। पारस कहता है, पारस राजपूत किसी से ना कभी हारा है न कभी हारेगा। नीति मुंह बनाते हुए, ब्रो आप यहाँ भी अपना IM थे राजपूत वाला एटीट्यूड में आए, ये गेम है। पारस कहता है, ओके ठीक है नीति, तुम जाओ चिट उठाओ। निधि चिट उठाती है और कहती है, मेरा वर्ड है नफरत। मैं कहता है, चलो अब बताओ किसे नफरत है तुम्हें? नीति बिना सोचे मिश्री को घूरते हुए, मिश्री। पारस गुस्से में कड़े आवाज में कहता है, नीति। मिश्री जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उसकी बात सुन नीति को देखने लगती है। मिश्री के चेहरे पर उदासी आ चुकी थी। मिश्री कहती है, नीति मुझसे नफरत, मगर क्यों? मयंक कहता है, हाँ नीति, मिश्री भाभी तो इतनी अच्छी हैं, फिर तुम्हें क्यों उनसे नफरत है? बेस जी कहते हैं, नीति मिश्री से तुम्हें कुछ कहा है क्या जो तुम ऐसा कह रही हो? पूनम कहती हैं, नीति ये क्या बोल रही हो? सभी ने एक साथ मिश्री पर सवालों की बौछार कर दी। नीति कहती है, आई हेट मिश्री, दैट ऑल। इतना कहकर नीति वहाँ से चली जाती है। पारस गुस्से में नीति के पीछे जाने लगता है। तभी मिश्री कहती है, पारस जी नहीं। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पार्ट सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।